नमस्कार ओडिशा। आज जून 27 तारिख शुक्रवार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। आपण मान भल पाइबा स्वरूप वीडियो को लाइक करंतु एवं ओडिशा टुडे चैनल को नुआ कर आस्तिले सब्सक्राइब करिनियंतु। क्रमांक 1 आज पवित्र रथयात्रा। देश विदेश में आज आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीय तिथि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा अनुष्ठित होउछि। भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा महाप्रभु जगन्नाथ रथरे यात्रा करी माउसीमा मंदिर अर्थात श्री गुंडीचा मंदिर में पहुंचे। रथयात्रा देखा जगन्नाथ धाम पुरी लक्ष लक्ष भक्त समागम हेब। यह दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था सहित पहंडी ठारू रथटाणा पर्यंत नीति निर्घंट प्रकाशित होइछि। सकाळ 6टारे मंगल आरती, मैलम सकाळ 6:10, सकाळ 6:30 तड़प लगी, रोषहोम सकाळ 6:30, सकाळ 7टारे अवकाश, सकाळ 7:10 सूर्य पूजा, सकाळ 7:30 द्वारपाल पूजा, सकाळ 7:30 सुधा पेश शेष, गोपाल बल्लभ एवं सकाळ धूप खेचुड़ी भोग सकाळ 8टारू 9टा, सकाळ 9टारे रथ प्रतिष्ठा, सकाळ 9:15 मंगलार्पण, पहंडी सकाळ 9:30 आरंभ हेब। पहंडी दिन 12:30 सुधा शेष हेब। दिन 12:30 रु 1 घंटा मध्य श्री श्री मदन मोहन, श्री श्री राम एवं श्री श्री कृष्ण विजय। चिता लगी दिन 1 घंटा 30 रु 2 घंटा पर्यंत, बेशेष अपराह्न घंटे 30 रु 2:30। गजपति राजा द्वारा छेरा पहरा 2:30 रु 3:30। चारमाला फिटा घोड़ा एवं सारथी लगे अपराह्न 4टा। रथटଣା अपराह्न 4टारे आरंभ हेब। क्रमांक 2 एम्स भुवनेश्वर है भारतर द्वितीय श्रेष्ठ उदीयमान मेडिकल कॉलेज। उत्कर्षतार उल्लेखनीय यात्रा जारी रखा सहित जातीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एम्स भुवनेश्वर प्रतिष्ठित इंडिया टुडे MDRA मेडिकल कॉलेज सर्वे 2025 रे समग्र देश में 12 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज भाव स्थान पाई। एसहित यह प्रतिष्ठान देशर श्रेष्ठ 10 उदीयमान मेडिकल कॉलेज वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल करिछि, जहाँकि गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में श्रेष्ठतार द्रुत वर्धित प्रतिष्ठार प्रमाण देछि। एही माइलखुंट शिक्षागत उत्कृष्टता, अत्याधुनिक गवेषणा एवं समर्पित रोगी सेवा प्रति एम्स भुवनेश्वर अटल प्रतिबद्धता को प्रतिफलित करे। इनटेक क्वालिटी एंड गवर्नेंस एकाडेमी उत्कर्षता भित्तिभूमि एवं अभिज्ञता, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास, वृत्तिगत उन्नति एवं प्लेसमेंट आदि भली 5टी व्यापक पारामीटर को नहीं गठित मापदंड आधार में सारा देश में थिबा मेडिकल कॉलेज गुड़ी को नहीं ए सर्वे करा जायथिला। इंडिया टुडे पक्षर यह सम्मानजनक सर्वे ख्यातनामा अनुसंधान एजेंसी मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स MDRA सहित मिलित भाव में करा जायछि। क्रमांक 3 ओडिशा हेब संपूर्ण गंजेई मुक्त कहले अबकारी मंत्री। निशा निवारण दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार राज्य को संपूर्ण गंजेई मुक्त करने एक अभियान आरंभ करछंती। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गुरुवार घोषणा करछन्ते राज्य सारा गंजेई चाष एवं एहार अवैध वाणिज्य को दूर करने एक योजनाबद्ध प्रक्रिया आरंभ हो सारी। गणमाध्यम को संबोधित कर मंत्री साधारण लोकों को विशेषकर आदिवासी बहुल अंचल में गंजेई चाष को दूरेई रहिबाको अनुरोध करछन्ती। से चिंता प्रकाश करछन्ती जे आदिवासी संप्रदायर सदस्य मानक आर्थिक लाभर प्रतिश्रुति दे ड्रग्स माफिया माने प्रायतः गंजेई चाष करने को प्रलोभित करथांती। आमे आदिवासी संप्रदाय पर विकल्प जीविका योजना प्रदान करने निमंते एक योजन में काम करुछु। चलित वर्ष आमे सर्वाधिक अवैध गंजेई चाष को नष्ट करिछु। आमे ही अवैध वाणिज्य को समाप्त करबा एवं आमर आदिवासी जनसंख्या को शोषण रक्षा करने प्रतिश्रुतिबद्ध, जहाद्वारा ओडिशार गंजेई मुक्त करा जाय पारे बोली से कहछन्ती। क्रमांक 4 संविधान हत्या दिवस 2025 स्वाधीनता संग्रामी परी लोकतंत्र सेनानी को सम्मान मिलिबो। देश में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणार 50 वर्ष पूर्ति अवसर में ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर संविधान हत्या दिवस पालित होइछि। रेल प्रेक्षालय अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे कहले जरूरीकालीन परिस्थिति स्वाधीन भारत इतिहास एक कलंकित अध्याय। जरूरीकालीन परिस्थिति जो भली दमन लीला अकथनीय अत्याचार जारी रही ताकू कई भूली पारिबे नहीं। एकछत्रवादी शासन विरोध में व्यापक सचेतनता सृष्टि यह दिवस पालनर उद्देश्य। नुआ पीढ़ी पाखरे यही कालीमामय अध्यायर स्मृति को पहुंचाइबा वर्षव्यापी कार्यक्रम ग्रहण करने को निष्पत्ति होइतिबा से कहछन्ती। क्रमांक 5 नवीन को फोन करी कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी, स्वास्थ्य कथा बुझी कले आरोग्य कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य संपर्क में पचारिबा गतकाल राति फोन रे कथा होइछंती एवं शीघ्र और पूर्ण आरोग्य पर शुभेच्छा जणाइछंती। विजु जनता दल बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निकट में मुंबईर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे सर्विकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार करथिले। जून 22 रे तांकर अस्त्रोपचार सफलतार सह संपन्न होइथिला एवं से वर्तमान आईसीयू रे एक व्यक्तिगत कक्ष को स्थानांतरित होइछंती, जहाँ तांकर स्वास्थ्य रे उन्नतिर संकेत देउछि। बीजेडी रे वरिष्ठ नेता संजय दास वर्मा कहिछंती प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वादरू नवीन पट्टनायक भल भावे आरोग्य हेउछंती एवं जुलाई प्रथम सप्ताह रे ओडिशा को फेरिबार आशा रहिछि। क्रमांक 6 लेखाहेला इतिहास। शुभांशु शुक्ला अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र में प्रवेश कले 14 दिन रहिबे महाकाश रे। भारतीय महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला समेत समस्त 4 जन महाकाशचारी अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन ISS रे प्रवेश करछंती। से कहिछन जे मोर यात्रा देशवासी यात्रा। एही मिशन को भारतर ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला परिचालना करछंती। से महाकाश केन्द्र में 14 दिन बिताइबे। आक्सियम 4 मिशन अधीन रे भारतीय महाकाशचारी ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला ड्रागन कैप्सूल अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन ISS रे सामिल होइछि। सेमानक ड्रागन महाकाशयानर डकिंग शेष होइछि। डकिंग रो सीधा प्रसारण देखिया परे महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला मां भावप्रवण होइगले। शुभांशु शुक्ला पिता शंभुदयाल शुक्ला कहिछन्ती आमे बहुत खुशी। सफल डकिंग पई आमे भगवान को धन्यवाद देउछु। या देखि आमे बहुत भल अनुभव कलु। आम पिला पई गर्वित। तांको भौणी सुचि मिश्र कहिछन्ती यह केवल मो पई नुहे बरम समस्त भारतीयों पई एक गर्वर मुहूर्त। यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पर्याय। मु प्रार्थना करुछि जे एही पर्याय मध्य शीघ्र अतिक्रम करि जाय एवं सेमाने सुरक्षित रुहंतु। प्राय 28.5 घंटार यात्रा पर गुरुवार 26 जून 2025 भारतीय समय प्राय 4:05 समय महाकाशयान महाकाश स्टेशन सहित संजोग होइतिला। स्पेस एक्स रो फाल्कन 9 रॉकेट आक्सियम 4 मिशन रो महाकाशचारी मानक नहीं जून 25 तारिख दिन 12:01 समय फ्लोरिडार केनेडी स्पेस सेंटर ISS पई सफलतार सह उड़ान भरथिला। क्रमांक 7 नुआ उच्चता छुईला सेंसेक्स निफ्टी। शुक्रवार भारतीय स्टॉक मार्केट सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 2025 सर्वोच्च स्तर में पहुंची। मेटाल सेक्टर स्टॉक ए उत्थान रे मुख्य भूमिका ग्रहण करते बेले आर्थिक और बैंकिंग सेक्टर हेवीवेट स्टॉक माने मध्य याकु त्वरान्वित करछंती। BSE सेंसेक्स 1036 पॉइंट वृद्धि पाई 83,755.87 रे बंद होइथिबा बेले NSE निफ्टी 50,304.25 पॉइंट वृद्धि पाई 25,549.00 रे समाप्त होइछि। विशेषज्ञों कहवा अनुसार मध्यप्राच्य युद्ध विरोधी स्थिरता जोगु जोगाण श्रृंखला बाधा समर्पित चिंता ह्रास पाई, जहाँ विनियोगकारी मध्य दृढ़ आत्मविश्वास सृष्टि करछि। से आहरी कहिसंती युक्तराष्ट्र अमेरिका और भारतर 10 वर्षिया बॉन्ड उत्पाद मध्य संकुचित फरक जोगु विदेशी संस्थागत विनियोगकारी FII निज अंशधन ह्रास करुछंती, किंतु देशीय संस्थागत विनियोगकारी DII उन्नत तरलता और देशीय उपभोग रे पुनरुद्धार जोगु नेट क्रेता भावे उभा होइछंती। क्रमांक 8 सन ऑफ सरदार 2 टीजर रिलीज काउंटडाउन आरंभ देखिया को मिलिला मुकुल देवंग झलक। अजय देवगन गुरुवार जून 26 तारिख रे तांको आगामी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 रो एक नूतन टीजर ऑनलाइन रे रिलीज करछंती। नूतन टीजर रे से फिल्म रो समस्त मुख्य कलाकारंक एक झलक देखाइछंती, जेउथिरे मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्र, बिंदु, दारा सिंह, नीरू बाजवा, अश्विनी कालशेखर एवं कुब्रा सेत मध्य सामिल अछंती। एमानंक व्यतीत दिवंगत अभिनेता मुकुल देवंग एक झलक मध्य देखा जाइछि। 2012 मसीहार हिट फिल्म सन ऑफ सरदार सिक्वेल रे अजय देवगन जस्सी भूमिका रे पुनर्बार अभिनय करछंती। सिक्वेल रे तांको विपक्ष रे मृणाल ठाकुर मुख्य अभिनेत्री भूमिका रे नजर आसिबे, किंतु एही सिनेमा मुहूर्त रे एक भावप्रवण मुहूर्त जोड़ी थाए। स्वर्गत मुकुल देवंक उपस्थिति। मुकुल मृत्यु 23 मई 2025 रे होइथिला। अजय देवगन एही कॉमेडी फिल्म रूपा परदारे मुकुल शेष फिल्म। क्रमांक 9 चीन माटी ऑपरेशन सिंदूर सफलता बखाणिले रक्षा मंत्री राजनाथ कहले काहारी को छड़ा जीवनी। पड़ोसी देश चीन रे सुबिला भारतर जयगान। ऑपरेशन सिंदूर सफलता गान करछन्ती भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन रो बंदर सहर क्विंगडाओ सांघाई सहयोग संगठन SCO बैठक में सामिल होती राजनाथ सिंह। मे 2020 रे पूर्व लाखात प्रकृत नियंत्रण रेखा LAC रे सामरिक गतिरोध पर संपर्क गभीर उत्तेजनता
ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆତଙ୍କବାଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶାନ୍ତି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମୂଳ କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୌଳବାଦ, ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ। ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତରେ ଗଣବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର WMDର ପ୍ରସାର ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ସାମୂହିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଷ୍ଟତା ବିରୋଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇରେ ଆମକୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ କେହି ବି ହେଉ ତାକୁ ତା'ର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦେଶ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନୀତିର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। SCO ଏପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରମାଙ୍କ 10 ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 26ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ରମାଙ୍କ 11 ଫୋନ୍ କଲେ ଏଣିକି ଆଉ ଶୁଭିବନି ସାଇବର ସଚେତନତା ନେଇ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍। କାହାକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଭିତରୁ ଶୁଭେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସ୍ୱର। ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ବିଗ୍ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଏକ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍ ଶୁଣାଯାଏ। ହେଲେ ଏଣିକି ଆଉ ଶୁଭିବନି ବିଗ୍ ବିଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍। ଆଜିଠାରୁ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲା ସମୟରେ ଶୁଭିବନି, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା କଲର ଟ୍ୟୁନ୍। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କଲର ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କଲର ଟ୍ୟୁନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଲର ଟ୍ୟୁନ୍ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ରମାଙ୍କ 12 ଫସିଯିବ ଆମେରିକା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦେଶରେ ଇରାନର ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ସକ୍ରିୟ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ମାତ୍ରେ ୱାଶିଂଟନ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ମାଟିରେ ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏହି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସବୁଜ ସଂକେତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି।